हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। पृथक मिथिला राज्य सहित अन्य मांगों को लेकर 18 जुलाई को अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति संसद पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। रेलवे ने धरोहर को किया संरक्षित, स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री पहले इंजन का करेंगे दीदार, फिर यात्रा को होंगे रवाना। रोशन नहीं रहते स्ट्रीट लाइट, शहर के व्यस्ततम कर्पूरी चौक पर पसरा रहता है अंधेरा। देश में महिला पर हो रहे अत्याचार को लेकर एकवा का धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पंचायती राज उपचुनाव। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने Education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. पृथक मिथिला राज्य मैथिली को द्वितीय राजभाषा घोषित करने और प्राथमिक शिक्षा में मैथिली को अनिवार्य करने के लिए अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के द्वारा आगामी 18 जुलाई को दिल्ली में संसद के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये बातें डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही। अध्यक्ष डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी विगत 45 वर्ष से अनेक हमारा सब बड़िए नेता सब कार्य करले, उनका संगे हमरे कार्य कलूँ।
और 80 लोग किल आई। पूर्व में हमरा लोग आंदोलन करे छलौं, लेकिन पार्लियामेंट के घेरा डालू, डेरा डालू, प्रदर्शन, बूथ क्लब से करते सारा कार्यक्रम से ई संगठन अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति करे छै। आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, शैक्षणिक आज़ादी के लिए, भाषाई आज़ादी के लिए, इंडस्ट्रियल आज़ादी के लिए, बाढ़, सुखाड़, बिजली के अस्थायी निराकरण के लिए हमरा लोकनि भारत सरकार से मिथिला राज्य के निर्माण चाहै छी। अटल जी 2003 के 17 दिसंबर में अपना वाणी से हमरा कहलन। पद्मश्री सीपी ठाकुर, भोगेन्द्र झा, अनेक सांसद रहे थे। वही में से हमर मणिकांतो लोखली रहे, रामू कुमार जी रहे। कहलन जे कि क्या हनुमान अब मिथिला राज नहीं न मांगोगे? तो हम उनका कहलियन जे हमर नेता सब जे छै पार्लियामेंट के मेंबर सेहो ने किछु कहता। भोगेन्द्र जी ओहि पर कहलखिन जे आब दुनू चिट्ठी एक बेर चाहिए। अहाँ अष्टम सूची वाला दए रहलहुँ हैं, और संग से हमरा मिथिलो राज्य के दऽ दिया जे हमरा सबके परमानेंट सोल्यूशन भऽ जायत। 57टा जनक मिथिला राज्यक राजा भेला। हमर मिथिला राज्यक राजधानी जनकपुर छल। ताहि दिन में मिथिला देश कहै छलै। सुगौली संधि 1815 में अंग्रेज से संधि केलनि, जाहि में देहरादून और दार्जिलिंग यानी काटि कऽ भारत में देलखिन, आ हमर संपूर्ण मिथिला के कोढ़ करेजा काटि कऽ दऽ देलखिन। 8 गो ओहि जमाना के जिला से नेपाल में पहाड़ी में दऽ देलखिन। हम ओहि बात के सब दिन प्रतिवाद करैत रहू, आइयो प्रतिवाद करै छी जे हमर जे यदि उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आबि कऽ अपना में मिल सकैए। अनेक देश के जे विभाजन भेले मिल सकैए, तो है ना हमर तो अहाँ नेने छी, ओकरा हमरा में मिला दियो। हम ई भारत सरकार से ओहू दिन में मांगलियन, आइयो मांगैत रहलियन। आब से हम से निवेदन पूर्वक आइ कहै छी संपूर्ण मिथिलावासी से जे हमर अखन शैक्षणिक लेल किछु देर प्रीतम जी के सुनेने छलियै जे शैक्षणिक अराजकता संपूर्ण से हमरा बिहार में भेल अछि। हम शैक्षणिक अराजकता के लेल से हम शैक्षणिक आज़ादी के लेल हमरा मिथिला राज्य चाहिए। हम मिथिला राज्य से मांग करै छी से वही लेल जे हमरा चहुदिश विकास के चाहिए। हम एक उदाहरण पत्रकार लोकनि के दऽ देब। पत्रकार लोकनि के उदाहरण हम ई दऽ रहल हैं जे अंग्रेजी हुकूमत में सब पत्रकार, दैनिक जागरण या हमारे सम्मानित हिंदुस्तान के या अन्य अखबार के लोग, आई हम अहाँ के निवेदन पूर्वक कही जे लोहट बंदे, रैयाम बंदे, शकुरी बंदे, अशोक पेपर मिल बंदे, फारबिसगंज बंदे, कटिहार जूट मिल बंदे, अहाँ के पंडौल के सूता मिल बंदे, सारा दाल मिल बंदे, सारा राइस मिल बंदे, सारा मिथिलांचल ने बिहार में आबक जे बिहार है से आ पूर्णो बिहार मिला दियो तो हम ई नहीं जमशेदपुर नहीं जाए छी। लेकिन अहाँ जोड़ दियो जे अंग्रेजी हुकूमत के बाद या ई जे आज़ादी के बाद क्या एकोटा फैक्ट्री खुलल हुआ आ जे भी खुले अशोक पेपर मिल रहा दरभंगा के प्रयास तो अशोक पेपर मिल बन गए। हमर
इंजीनियर, हमार सारा लोग के प्लान हो गए। और अहाँ महाराष्ट्र में जाइ छी तो राज ठाकरे कहैया भागो बिहारी, हम ओतऽ नारा लगबै छी एक बिहारी सब पर भारी, ओकरा से आंदोलन करै छी। आसाम में 2003 में से हमरा 1200 आदमी के हत्या आसामी केने छल। पंजाब में वही तरह से हमरा ह्यूमिलिएशन होइए। जाट गुजर एगो जाति है से हमरा दिल्ली से लऽ कऽ हरियाणा से लऽ कऽ सारा संकट करैए। हम अही ह्यूमिलिएशन में छी जे हमर इंडस्ट्रीज, हम संपूर्ण देश के डिवाइन लाइट आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छलन और आज़ादी के आंदोलन के लिए हम मोतिहारी होए हितहरवा होए, हम सारा आंदोलन के न्यू एतै से हम चंपारण क्रांति से लऽ या मिथिला के मगन आश्रम से हम शुरू केने छलहुँ। तेँ हम भारत सरकार से यदि भाषाई आधार पर केरल हो सकैए, भाषाई आधार पर मद्रास भऽ सकैए, तमिल तेलुगु मलयालम सारा मराठी पर अहाँ महाराष्ट्र बनबै छी, हरियाणा भाषाई आधार पर बनबै छी, पंजाबी पंजाब भाषाई आधार पर बनबै छी, आसाम बनबै छी, त्रिपुरा के बनबै छी, मेघालय मिजोरम के बनबै छी। तो हम भाषाई आधार जे हमर भाषा सबसे त्रेता काल से पूर्व से जकर उद्धृत जनक नंदिनी किशोरी जी केलन हैं, हनुमान केलन हैं अशोक वाटिका में, और मिथिलाक्षर के लेल जे देश हमरा अष्टम अनुसूची में 15-16 वर्ष पहले दऽ देलक, आसे प्रकाश जावड़ेकर कहै छथि जे हमरा भाषा अरे लिप के बारे में जानकारी नहीं है। तब एहन बागर शब्द नहीं कहबाक चाहिए, लेकिन एहने छथि जे शिक्षा मंत्री के नहीं बुझल रहे छै जे 8 शेड्यूल में जे भाषा हमरा है से भाषा से आर ओकर लिप जे छै हिंदी के लिप छन, अन्य भाषा के बहुत के लिप नहीं छन। लेकिन ई सौभाग्य जाय हम प्रेस के हाथ जोड़ के कहै छी जे मिथिलाक्षर त्रिहुता हमरे लिप है। मिथिला के से क्षेत्र जे है से बहुत आदमी के कंट्रोवर्सी होइ छै। मिथिला के हमर आइ कहि दै छी जे भौगोलिक जे अने प्रणेता छथि डॉक्टर टुनटुन झा, हमर सभक गुरु छथि। अहाँ के नाथनगर सबसे पुरान थाना छलै, आ नाथनगर से अहाँ के से भागलपुर जिला बनले। भागलपुर जिला में दुमका देवघर से लऽ कऽ मुंगेर से लऽ कऽ सहरसा पूर्णिया सब से हमरा सबके अने ओही में छल। आ तिरहुत जिला बनले जे मुजफ्फरपुर छले ओ कमिश्नरी बनले, भागलपुर कमिश्नरी बनले। तो आई ओई दूटा जिला से एतेटा आई कमिश्नरी सब बन गए। तिरहुत कमिश्नरी, दरभंगा कमिश्नरी, सहरसा कमिश्नरी, पूर्णिया कमिश्नरी, मुंगेर कमिश्नरी, अहाँ के भागलपुर कमिश्नरी, दुमका कमिश्नरी, ई सब कमिश्नरी बन गए। और जिला जहन जोड़बे तो सब मिला कर एहि पार ओहि पार करबे तो 33टा जिला छै। ये हमर निवेदन, और ओहि निवेदन में से हमर क्षेत्रफल आ ओहि क्षेत्रफल के से अटल जी स्वीकार कलन। आ तै में मणिकांत जी के नाम लेने छल, मणिकांत जी मौजूद छे जे स्वयं अटल जी कहलखिन जे मिथिला राज्य अब नहीं मांगो के मतलब उनका भेलन उत्प्रेरणा जे मिथिला राज्य भेनाई अति आवश्यक छे। तें हम सब दृष्टिकोण से हम 7.5 करोड़ मैथिली स्पीकिंग छी, जकर मातृभाषा मैथिली छे। हम भाषाई आधार पर और अपन सारा आजादी के लिए से हम मिथिला राज्य चाहे छी। आ ओकरे ले 18 जुलाई के पार्लियामेंट के में हम घेरा डालू डेरा डालू के आयोजन अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के प्राथमिक शिक्षा में हम जे कहलहुँ शैक्षणिक आजादी हमरा सबसे पैघ बात है जो हम माध्यम प्राथमिक शिक्षा में से मैथिली चाहे छी। राज्य काज के भाषा हम मैथिली चाहे छी, राज्य काज के भाषा चाहे छी। और संगहि
जते प्राथमिक शिक्षा में होई है से हम शिक्षक के बहाली मैथिली जते हमारे मिथिला के क्षेत्र ते में सब में चाहे छी, सब स्कूल में चाहे छी मैथिली के शिक्षक के बहाली सरकार से मांगे छै। रेलवे ने धरोहर को किया संरक्षित। स्टेशन पे आने जाने वाले यात्री पहले इंजन का करेंगे दीदार, फिर यात्रा को होंगे रवाना। दरभंगा महाराज के तिरहुत स्टेट रेलवे की धरोहरों को पूर्व मध्य रेलवे ने संरक्षित कर यहां के सपने को साकार किया है। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम रविंद्र जैन के अथक प्रयास से लोहट चीनी मिल में जंग खा रहे दरभंगा महाराज के रेल इंजन को दरभंगा स्टेशन का गौरव बनाया जा रहा है। रेलवे की ओर से पहले ही इंजन रखने के लिए बेस को तैयार कर लिया गया है। ज्ञात हो कि यह इंजन 145 वर्ष पुराना है। इस इंजन को दरभंगा स्टेशन पर लगाने के लिए समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक ने बिहार सरकार से आग्रह ही नहीं किया, बल्कि डीआरएम जैन ने स्वयं मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात कर दरभंगा के सपने को साकार करने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद स्वीकृति मिली और महाराज के इंजन को रेलवे को हस्तगत कर दिया गया। इंजन को संरक्षित ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे बिहार का मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा। यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अंग्रेज हुकूमत में दरभंगा महाराज की 14 कंपनियों में एक रेलवे की कंपनी विश्वविख्यात थी, जिसकी स्थापना 1873 में तिरहुत स्टेट रेलवे के नाम से महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने की थी। MRSM कॉलेज आनंदपुर दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं पूर्व MLC डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी का अभिनंदन किया गया। इस समारोह में कॉलेज के सचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी, प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर गुणानंद चौधरी सहित कॉलेज के सभी कर्मी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि गुजरात विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 25 जून 2018 को आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बिहार में स्वच्छता का समाज शास्त्र विषय के पठन पाठन एवं विकास में प्रोफेसर चौधरी के विशिष्ट योगदान के लिए महामहिम राज्यपाल गुजरात ने प्रोफेसर चौधरी को गोल्ड मेडल प्रदान की थी। इसी उपलब्धि को लेकर कॉलेज में डॉक्टर चौधरी का अभिनंदन किया गया।
दिक्कत कामेश्वर चेयर के स्थापना महाराजा धीराज के बहुत कंट्रीब्यूशन रहा यूनिवर्सिटी में, लेकिन ने हुनकर जयंती मनन ने पुण्यतिथि मनायल जात रहा। तो हम साकेत कुशवाहा जी कुलपति रहे तो उनका हम कल्याण बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इतना जिसको देखे नहीं, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको माला पहनाते रहते हैं। अब महाराजा धीराज के न मूर्ति पर माला पड़ता है न उनको कोई स्मरण करता है। आज लगभग 300 बीघा जमीन इतना बड़ा बड़ा महल डोनेट कर दिए। इस अवसर पे न्यूज़ टुडे से बात करते हुए डॉक्टर चौधरी ने कहा कि यह सम्मान, यह अभिनंदन उनका नहीं बल्कि पूरे दरभंगा और मिथिला क्षेत्र का है। स्वच्छता का समाजशास्त्र स्नातकोत्तर कोर्स में शामिल करवाया गया और ये जो बड़ी उपलब्धि हुई, बिहार में पहला विश्वविद्यालय रहा जिसमें स्वच्छता का समाजशास्त्र MA के कोर्स में शामिल हुआ। और अभी हाल में गुजरात विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ जिसमें गुजरात के राज्यपाल कोहली साहब ने मुझको गोल्ड मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया। और उसी उपलक्ष्य में चूँकि ये घर का कॉलेज है और यहाँ के शासी निकाय के हम अध्यक्ष भी हैं, तो तमाम लोगों ने कहा जो यहाँ आपका अभिनंदन होगा। तो आज उसी अभिनंदन के क्रम में हम लोग यहाँ जुटे, शिक्षक कर्मचारीगण यहाँ जुटे और हमारा अभिनंदन किए। और मैं यह अपना अभिनंदन नहीं मानता, ये इस क्षेत्र का अभिनंदन है। मेरा तो योगदान सिर्फ इतना रहा जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया कोर्स में और उसके कारण मुझको सम्मानित किया गया गोल्ड मेडल से। लेकिन ये पूरा महाविद्यालय, यह क्षेत्र इस सम्मान से उत्साहित है और उस उत्साह के उत्तर में मेरा सम्मान हुआ। हम तमाम शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति और जो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रोशन नहीं रहते स्ट्रीट लाइट, शहर के व्यस्ततम कर्पूरी चौक पर पसरा रहता है अंधेरा। जी हाँ, यह नज़ारा जो अभी आपके सामने में है, यह है शहर के मुख्य चौक कर्पूरी चौक का। दरअसल कुछ समय पहले दरभंगा नगर निगम की ओर से शहर के मुख्य चौक चौराहों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई थी, जिससे रात के समय में राहगीरों को कोई परेशानी न हो। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये सारे लाइट्स जवाब दे रहे हैं, जिससे कि आम जनों को और ख़ासकर राहगीर को काफ़ी परेशानी हो रही है। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा के आतिथ्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय व खगड़िया जिले के मारवाड़ी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को
सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने कहा कि आज के समय में बच्चों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता ज़्यादा है ताकि वो अपने मार्ग से भटके नहीं और अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। एवं प्रतिभा सम्मान समारोह, जो क्षेत्रीय प्रतिभा है उसको सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। मैं स्वयं अपनी ओर से एवं अपने जिला पदाधिकारी की ओर से इस सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह की सफलता की कामना करता हूं और आप सभी का जो यहाँ दरभंगा से बाहर से आए हैं, आप सभी लोगों का इस दरभंगा में जिला प्रशासन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। आप सभी अवगत हैं कि आज के समय में एक पहले कहा जाता था कि सबसे अच्छा युग कौन है, तो लोग कहते थे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सबसे अच्छा कलयुग। जिस समय गीता का उपदेश होता था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म के आधार पर उसको मनोवांछित फल सिर्फ कलयुग में मिल रहा है और उसका एकमात्र मंत्र है शिक्षा। दूसरा कोई मंत्र नहीं है, एकमात्र मंत्र है शिक्षा। और शिक्षा को अपनाकर उस सीढ़ी पर चढ़कर इस देश में और देश के बाहर आप मनोवांछित ख्याति, मनोवांछित मान सम्मान, मनोवांछित धन, समाज के लिए कल्याण की कामना कर सकते हैं। तो आज आपके द्वारा जो हमारे प्रतिभा हैं उसको बुलाकर एक सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बंधु, ये मिथिलांचल है और मिथिलांचल ही नहीं बिहार में आप सभी अवगत हैं कि बहुत सारे देश के विभिन्न भागों में लोग बिहारी प्रतिभा से जलते हैं। इसीलिए यहाँ प्रतिभा है, यहाँ इंटेलिजेंसिया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के छात्र जब बाहर जाते हैं उसको लोग परीक्षा देने नहीं देता है, इसीलिए कि सब बिहारी आ जाए, सभी बिहारी आ जाए। तो और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा छात्रों के लिए कमी क्या है, तो संसाधन की कमी। और आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, हमारे साथियों ने बताया कि आपके समाज में जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हों या हायर स्टडीज़ के लिए हों, उस सभी को न केवल मार्गदर्शन बल्कि आर्थिक रूप से भी उसे सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। मैं एक दो और अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं दो चार अपनी बात रखूँगा। अभी आप एक रिसर्च का देखते होंगे कि हमारे यहाँ पढ़ाई तो कर रहे हैं, शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हायर स्टडीज नहीं हो रहा। मात्र 100 में 6% लोग ही हायर रिसर्चेज में जा रहे हैं। तो ये संख्या हमारे देश में बहुत ही कम है। मात्र 6% लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे, रिसर्चेज में जाएंगे, तो हमारा जो इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग में जो इनोवेशंस है वो कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ अनुकरण करने लगेंगे। तो आज के समय में जब एक अध्ययन किया गया तो अब यह पाया गया है कि अधिकांश लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए कोई ना कोई जॉब की तलाश लेते हैं, वो हायर स्टडीज, हायर रिसर्चेज में नहीं जाते हैं। तो आपका यह प्रयास लोगों को हायर स्टडीज, रिसर्चेज और अन्य कार्यों में प्रोत्साहन पैदा करेगा और आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके जो लोग हैं आगे बढ़ेंगे। अभी प्रतिभा, हमारे यहाँ अधिकांश लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं
हम भी बहुत पहले एजुकेशन लिया, तो उस समय का एजुकेशन और आज के समय का एजुकेशन चेंजेज हो गया। हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन प्राप्त किए, आज के समय में उस ट्रेडिशनल एजुकेशन के जगह इतने अप्लाइड, इतने ब्रांचेज आ गए हैं कि हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है जो हमारे बच्चे हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको उन विधाओं की, उनके प्रशाखा की, उनके जो विभिन्न ब्रांचेज है उसको हम ओरिएंटेशन करें, उसको हम काउंसलिंग करें। हमारे नीरज खिरिया जी ने एक पम्पलेट मुझे दिया, मैं चाहूँगा कि आप ऐसा एक फोरम बनाएं जिसमें जितने ब्रांचेज है, इंजीनियरिंग के दर्जनों ब्रांचेज है, मैनेजमेंट के दर्जनों ब्रांचेज है, तो इस ब्रांचेज के बारे में भी बताएं। अभी बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं, मेरी बच्चियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, तो लोग आते हैं कि हमारा कुछ से छूट रहा है, तो बच्चे 4 दिन से खाना नहीं खा रहे। क्यों? तो उसको सिर्फ पता है कि हमने नीट क्वालिफाई किया तो सिर्फ मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हम निराश हो गए। जब भी हमारे ओरिएंटेशन और काउंसलिंग हो तो कई ऐसे ब्रांचेज हैं और कई ऐसे नॉन मेडिकल ब्रांचेज है, उससे अधिक मान सम्मान, पैसा और आप धनार्जन और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भी एक फोरम बनाने की आवश्यकता है जहां आप करें। प्रतिभा सम्मान के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। जो बच्चे हमारे उभर के आए हैं, यह प्रतिस्पर्धा का युग है। अभी आप जिस जगह सम्मान पाए हैं, जिस जगह आपने अपनी मेहनत से लोहा मनवाया है, आगे भी आपको उसी रेस में, उसी प्रतिभा के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी परिश्रम के साथ आगे बढ़ना है। और साथ ही आपके जो नीचे के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उसको भी एक कड़ी प्रदान करना है ताकि वे आगे बढ़ते जाएं और उसी राह पर जाएं। मैं प्रतिभा सम्मान में बहुत सारे दूर दूर से आए हैं। मैं स्वयं इस मिथिला यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूँ। मैं जो सीनियर लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि जब बच्चे कहीं कठिनाई में आ जाएं, कहीं उसकी रुकावट आ जाए, तो आप जरूर उनको सुनकर उसको आप मदद करें। प्रमंडलीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों, उपस्थित समाज के बंधु, आज जैसा आपको पहले बताया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर यह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का यह एक हस्ताक्षर कार्यक्रम है, प्रतिभा सम्मान समारोह, जो वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है, बड़ा अच्छा परिवर्तन किया गया है। इस वर्ष के पूर्व जब हम लोग भी अध्यक्ष थे, तब भी प्रतिभा सम्मान समारोह का केंद्रीयकरण था, हम लोग पटना ही नहीं करते थे और काफ़ी दूर से बच्चे आते थे, न भी आ पाते थे और वह इससे वंचित रह जाते थे। हमारे वर्तमान अध्यक्ष ने सिर्फ 5 प्रमंडल इन्होंने बनाया और उसमें 2-2, 3-3 प्रमंडल, वो प्रमंडल कोई प्रशासनिक प्रमंडल नहीं, जैसे आज जो प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है क्षेत्रीय स्तर पर, इसमें दरभंगा प्रमंडल, मधुबनी प्रमंडल और बेगूसराय प्रमंडल, ये हमारे सम्मेलन के प्रमंडल हैं। इनका आज यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यह एक बहुत ही उदाहरणीय और प्रशंसनीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आकर सम्मानित भी होंगे। सम्मान किस आधार पर किया जाएगा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने आपको बताया ही है और हमारे जैसे अभी महासचिव ने भी बताया कि कोई भी बच्चा अगर अर्थ के अभाव में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसका अभाव है, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अंतर्गत शिक्षा समिति है जो बहुत पहले बहुत कम राशि देती थी, कुछ खास शिक्षा के लिए देती थी। अब उसका बड़ा विस्तृत कार्यक्रम हो गया है
कोचिंग अगर आप करते हैं तो भी मिलेगा, सीए करते हैं तो भी मिलेगा, आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं तब भी मिलेगा। और राशि कोई छोटी नहीं, जितनी एक नीति में तो आपको मिल सकती है। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आपका अभाव है, जरूर हमारे प्रांतीय समिति को संपर्क करें। बच्चे काफी उत्साहित हैं। आज की सभा के अध्यक्ष शाखा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर बोरा जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री विनोद तोरी जी, हमारे आज के समारोह को उद्घाटन करना डीडीसी श्री काली प्रसाद मंडोर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष टी श्याम शर्मा जी, नीरज मस्करा जी, नीरज खेड़िया जी, उपस्थित महेश जमा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री कुंवर चमेता जी, शाखा मंत्री कांग्रेस सलाम जी और उपस्थित सदस्य। हमारा समाज सदियों से व्यवसाय के क्षेत्र में रहा है। व्यवसाय में हमारे जो आदि पुरुष हैं उनके नाम के हम सबसे आगे रहे हैं, अग्रणी हैं। समय के साथ हर समाज में बदलाव आता है, देश काल के साथ, देश की परिस्थिति के साथ। आज हमारा समाज पढ़ने लिखने में, दूसरे कामों में भी आगे जा रहा है, और जो आगे जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमारे समाज के बहुत से डॉक्टर हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, विभिन्न सरकारी नौकरियों में हैं। अब जो बदलाव हुआ है उन लोगों का उत्साहवर्धन, सम्मान समाज की ओर से अति आवश्यक है, ताकि और लोगों को आगे बढ़ने की ललक हो, आगे अच्छे करने की ललक हो। उसके लिए जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह प्रशंसा का पात्र है। हमारे प्रदेश कमेटी के लोग जो यहाँ पधारे हैं, उन सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो बच्चे यहाँ पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको शुभकामना, और दूसरे लोग और अच्छा करें इसके लिए उनको भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा जिले में पंचायती राज उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बताइए कितना कैंडिडेट है इसमें? 4 कैंडिडेट हैं। कितना प्रतिशत अभी मतदान हो चुका है? 33%। कहाँ हो रहा है मतदान? भवन सुधौली प्रखंड। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. पृथक मिथिला राज्य सहित अन्य मांगों को लेकर 18 जुलाई को अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति संसद पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। रेलवे ने धरोहर को किया संरक्षित। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री पहले इंजन का करेंगे दीदार, फिर यात्रा को होंगे रवाना। रोशन नहीं रहते स्ट्रीट लाइट, शहर के व्यस्ततम कर्पूरी चौक पर पसरा रहता है अंधेरा। देश में महिला पर हो रहे अत्याचार को लेकर एकवा का धरना प्रदर्शन। और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पंचायती राज उपचुनाव।
दरभंगा रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों के बीच यह संदेश दिया गया कि वृक्ष ही धरती का धरोहर है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से हमें बचा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण करें ताकि प्राकृतिक आपदा से बचा जा सके। आज स्थानीय रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा की ओर से हम लोग ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है स्थानीय एमएल एकेडमी लहरिया साहब में। इसके अंतर्गत हम लोगों ने छायादार वृक्षों का करीब 25 वृक्षों का हम लोगों ने गैबियन के सहित इको फ्रेंडली गैबियन हम लोगों ने बनवाया है और उसके पौधा के साथ उसको भी लगवाया है, जिससे कि पौधा का सुरक्षा हो सके। और ये उसके बाद हम लोगों ने करीब 150 फलदार वृक्ष विभिन्न किसानों, लोकल स्थानीय किसानों के बीच में बंटवारा किया है, जो कि वो अपने ज़मीन पर ले जाकर लगाएंगे और उससे लाभ उठाएंगे। देश में बढ़ते महिला उत्पीड़न व बलात्कार की घटना के खिलाफ एपवा का प्रतिवाद मार्च। देश में बढ़ते महिला उत्पीड़न व बलात्कार की घटना, छपरा में हुए बलात्कार, यूपी में संस्कृति राय के साथ हुए बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने, बलात्कारियों को समर्थन देने वाली मोदी सरकार को इस्तीफा देने, गया बलात्कार कांड के आरोपियों को सजा देने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन महानगर कमेटी के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व महिला नेता हसीना खातून, रीता शाह ने किया। वहीं शीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एपवा जिला अध्यक्ष साधना शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा फर्जी है। देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यूपी की संस्कृति राय, छपरा की बेटी, गया की बेटी है। बलात्कारियों को भाजपा जेडीयू सरकार का समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने देश व प्रदेश की सरकार से बलात्कार के आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एपवा उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले 2019 में इस बलात्कारी सरकार को महिलाएं सबक सिखाएंगी। मानसून के दस्तक देते ही नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जिले की तमाम नदियों के जलस्तर बढ़ रहे हैं। जिले के लहरियासराय अंतर्गत आनंद मार्ग स्कूल में बौद्धिक ज्ञान एवं भाईचारा का माहौल पैदा करने के लिए 3 दिनों का शिविर समाप्त हुआ। इस शिविर में 11 जिलों के महान संतों ने भाग लिया। साथ ही लोगों को यह उपदेश दिया कि ज्ञान से विकास तो होता ही है, सही रास्ते पर चला सकता है। सेमिनार का कार्यक्रम हम लोग 1969 से हम लोगों ने शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग साधक भाई बहनें हैं वो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जिस दर्शन का वो लोग अवलंबन कर रहे हैं, जिस दर्शन पर वो लोग चल रहे हैं, जिस साधना पद्धति को मान करके चल रहे हैं, उनसे उनका क्या पक्ष है,
क्या उसमें विशेषता है, क्या दर्शन है, ये सारी बातों की जानकारी हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से देते हैं। वर्ष में हम लोग 2 बार ऐसा सेमिनार करते हैं और इस पूरे भारत देश में कम से कम 50 ऐसे सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और लगभग 300 से ऊपर लोग आए। पृथक मिथिला राज सहित अन्य मांगों को लेकर 18 जुलाई को अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति संसद पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। रेलवे ने धरोहर को किया संरक्षित, स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री पहले इंजन का करेंगे दीदार, फिर यात्रा को होंगे रवाना। रोशन नहीं रहते स्ट्रीट लाइट, शहर के व्यस्ततम कर्पूरी चौक पर पसरा रहता है अंधेरा। देश में महिला पर हो रहे अत्याचार को लेकर एकवा का धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पंचायती राज उपचुनाव।